चलिए बच्चों, हम एरिया को आगे बढ़ाते हैं। मैं शुरुआत एक बार फिर से अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आप लोग देखते हो, अच्छा लगता है मेरे बच्चों, तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया करो, ठीक है। और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करो, है ना। आप लोग देखते हो, काम चला लेते हो अपना, लेकिन हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो मिलता कैसे है? जब आप लोग देखते हो और लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें अच्छा लगता है कि भाई आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, बस, है ना। तो जो मेहनत करते हैं हमारी सफल हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग किया करो इतना काम, तो ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं मेरे बच्चों। हमने 2 क्वेश्चन और उठाए हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं जितना भी आपको करा रहा हूं ये सब, अगर आपने सही से पढ़ लिया तो संख्या बदलेगी, बस क्वेश्चन यही आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी आपको करने में क्वेश्चन आसानी रहेगी। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा हूं, आपके 10th लेवल का सारा बता के चल रहा हूं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। उसने कहा है ए बी और सी डी ओ वाले 2 वर्ग के केंद्र परस्पर लंब व्यास हैं। 2 वर्ग हैं, ठीक है, तथा ओडी छोटे वर्ग का व्यास है। ओडी किसका व्यास है? छोटे वाले वर्ग का। वो पूछ रहा है यदि ओए 7 सेंटीमीटर है, ये ओए कितनी दे दी इसने? 7। यहां लिख लो, ओ ए कितनी दे दी? ओ ए 7 सेंटीमीटर। और ओ ए क्या है? पहले लिख लो सही से, बड़े वर्ग की त्रिज्या। साफ साफ लिख लेना चाहिए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान देंगे डायग्राम को। उसने छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है मेरे बच्चों। छायांकित ये सारा हिस्सा जिसमें से वर्ग और त्रिभुज हटा हुआ है, ये सारा हिस्सा छायांकित भाग पूछा है। तो पहले आपको वो लाइन लिखनी चाहिए जिस पे आप काम करें। तो सबसे पहले लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बताओ मुझे पहले, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? क्या हटाएं इसमें से? बोलो बोलो, पहले बताओ पूरी चीज क्या है? ये वर्ग। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या क्या चीज घटाऊं? बताओ मेरे बच्चों, बताओ। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, छोटे वर्ग का, तो अपना क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? अपना छायांकित भाग आ जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर मैं इस पूरे वर्ग में से, मेरे बच्चों, अगर पूरे वर्ग में से मैं इस त्रिभुज का और इस वर्ग का छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर इस पूरे में से इन दोनों का जोड़ के इसमें से घटा दूं पूरे में से, तो छायांकित भाग तो निकलेगा मेरे भाई। अगर मैं पूरे वर्ग में से छोटा वर्ग और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये तो निकलेगा छायांकित भाग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 3 चीज आएंगी, वर्ग, त्रिभुज और छोटा वर्ग। इन तीनों को निकाल लो। कैसे? पहले बड़े वर्ग पे आ जाओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखो पहले, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा वर्ग है? पहले लिख लो, बड़ा वर्ग। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भर लो वैल्यू 22/7। आर कितना है? आर मेरे बाल को 7, तो 7 का स्क्वायर। ये आ गया 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमने क्या प्राप्त कर लिया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे साथ रहो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ। क्या मैं इसे हिंदी को साफ कर दूं? है ये तो तैयार होगी जी? बताओ, कोई दिक्कत हो तो यहां तक फटाफट बोल दो। देखो मेरे भाई, इस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इन दोनों का क्षेत्रफल घटाना है। ये क्या है? त्रिभुज। अरे भाई, तुम्हें त्रिभुज ऐसे ही क्यों दिखाई दे? त्रिभुज ऐसे भी तो त्रिभुज ही तो है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग यार ऐसे ही देखना चाहते हो हमेशा। तो जी ये आधार हो, ये ऊंचाई हो, तो ये त्रिभुज सा लगे। भैया त्रिभुज ऐसे भी तो हो सके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ बात आ रही है? अगर मैं बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं,
क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले बड़े वर्त की बात करी तो उसमें त्रिज्या कितनी दी थी 7 और 7 ये यहाँ 7 भर दिया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है 7 से 7 कट गया 154 आ गई। अब बात करते हैं त्रिभुज की मेरे बच्चों, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी के लिए हेडिंग लिख ले लो, हेडिंग। उससे क्या होता है कि आप मतलब उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बताओ मुझे, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 ही तो होगा मेरे भाई। मैं यहां बना लेता हूं मेरे बच्चों, देखो ये 7 था इतना, ये 7 है तो ये भी तो 7 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 14 है। बताओ अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अरे सब त्रिज्याएं तो है इस बड़े वर्ग की 7 7 7 7, ऐसे तो घूम रहा है। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7, तो पूरा कितना हो गया, 14 हो गया। और ये ऊंचाई कितनी हो रही, ऊंचाई इसकी 7, अरे ऊंचाई कितनी हो रही, 7। तो फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब बताओ आधार कितना हो रहा है, इसका आधार हो रहा है 14। अरे खड़ा कर लोगे तो वैसे तो हो जाएगा ये। और ऊंचाई कितनी हो रही है, 7। अगर इस त्रिभुज को आप इस तरीके से रख लोगे तो ये खड़ा हो जाएगा ना मेरे बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना हो गया 14, ऊंचाई कितनी होगी 7, तो कितनी बार कट गया, 7 बार। ये आ गया 49 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 49 वर्ग सेंटीमीटर। समझा पाया मैं? पहले बताओ आधार ये दे रखी थी 7, तो जब ये घूम के जाएगी ऐसे तो ये भी 7 और 7 और 7 कितनी होगी 14, तो ये क्या बन गया, इसका आधार दिखाया आधार। और ये क्या बन गई, इसकी ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई निकाल दिया त्रिभुज का। अब छोटे वर्ग के लिए आ जाओ, हेडिंग लिख लो, छोटे वर्ग के लिए हेडिंग लिख ले लो। बोलो व्यास क्या दिया उसने, उसने व्यास दिया है जी 7 सेंटीमीटर, पूरा दे रखा ना। आपको त्रिज्या निकालने को व्यास क्या होता है, 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई छोटे वर्ग का क्षेत्रफल लगाओ, बोलो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्मूला तो वर्ग के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर ही होवे, ठीक है। अब यहां मान भर लो 22/7, आर को पुट कर लो 7/2 का वर्ग। कैलकुलेशन देखो, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। 22/7 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार, गुना 7/2 कितना आ गया, 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये छोटे का आ गया। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, वर्ग का कितना आया था लिख लो पहले, 154 माइनस त्रिभुज का कितना आया मेरे बच्चों, त्रिभुज का 49 और छोटे वर्ग का कितना आया 77/2। इसे सोल्व कर लो, 154 माइनस कितना आ गया, 2 9 18, 2 चौक 8 और 9 प्लस 77/2, यह आ गया 154 माइनस, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसे सोल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगा? तो बड़े वर्ग का कैसे निकलना, बड़े वर्ग का 7 बता दी तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया। त्रिभुज का कैसे निकलना, ये 7 थी तो ये भी 7, तो ये आधार गुना ऊंचाई लगा दी। और छोटे वर्ग का कैसे निकलना, ये भी से निकाला परंतु पूरा 7 है और इसकी त्रिज्या तो कितनी है, इतनी, बस इतनी, तो 7/2 कर दी। समझा पाया? कोई दिक्कत? नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट, वो आसान है, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी से देखिए, बिल्कुल उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा जी। ध्यान देंगे जरा, पहले डायग्राम बना लो और बस फटाफट करना स्टार्ट करो इसे। ये कोण दिया है 30 डिग्री और ये वाली जो साइड दी है, ये वाली पूरी, ये दी है 21 सेंटीमीटर, ये दी है 7 सेंटीमीटर। ये वाला हिस्सा पूछ रहा है मेरे बच्चों, नामकरण कर लो ओ सी डी ए बी। तो पहले जो आपका मेन फॉर्मूला है उसे लिखो, पहले
ओ बोलो सी ए बी डी ओ का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का नाम करो ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल। यही तो होता है। अरे यही तो लिखोगे, बड़े को क्या लिखा ओ सी ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, छोटे वाले को क्या लिख लिया ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है सेम, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहां भी क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये बड़े वाला है तो इसकी त्रिज्या को R1 नाम दे दो, ये छोटे वाला है इसकी को R2 दे दो, और R1 कितना है 21 है, R2 कितना है 7 है, दे रखा है। वैल्यू पुट कर दो, थीटा बताओ पहले तो 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7, R1 बढ़ लिया मेरे बच्चों 21 का स्क्वायर माइनस थीटा का वैल्यू पुट कर लो 30 बटे 360 गुना पाई की वैल्यू 22 बटे 7, R2 पुट कर लिया 7 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा 1 बटे 12 गुना 22 बटे 7, यह आ जाएगा 441। ठीक है, यह आ जाएगा 1 बटे 12, 0 से 0 कटा काट लोगे, यह आ गया 22 बटे 7 गुना 49, 1 बटे 12 गुना 22 बटे 7, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लो मेरे बच्चों। तो जब कॉमन लेंगे तो 1 बटे 12 गुना 22 बटे 7, तो यहां तो बचेगा 441 और यहां कितना बचेगा 49। इन्हें घटा लोगे और काट बांट के जो भी आ जाएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसा सवाल अक्सर आ जाता है मेरे बच्चों, वो 30 की जगह 60 कर दे तो सवाल चेंज हो जाएगा, ये 28 कर दे 21 कर दे तो बदल जाएगा। ठीक है, नोट करें।